साल 1999 दिसंबर की ठंडी सुबह। नेपाल की राजधानी काठमांडू का त्रिभुवन एयरपोर्ट यात्रियों की चहल पहल से भरा हुआ था। क्रिसमस का समय था, छुट्टियों का मौसम। लोग अपने परिवारों के साथ घर लौट रहे थे। कोई हनीमून से वापस आ रहा था तो कोई पहली बार विदेश घूमकर लौट रहा था। इन्हीं यात्रियों के बीच एक फ्लाइट तैयार खड़ी थी। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814, जिसका गंतव्य था दिल्ली। सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल आम दिन की तरह। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यही फ्लाइट भारत के इतिहास के सबसे खतरनाक हाईजैक में बदल जाएगी। करीब शाम 4 बजे फ्लाइट ने उड़ान भरी। 170 से ज्यादा यात्री, क्रू मेंबर्स और उनके बीच बैठे थे 5 ऐसे लोग जिनकी नीयत में मौत छुपी हुई थी। ये पांचों दिखने में आम यात्रियों जैसे थे, लेकिन उनके बैग में छुपे थे चाकू, पिस्तौल और एक खतरनाक प्लान। जैसे ही विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, अचानक सब कुछ बदल गया। एक आदमी अपनी सीट से उठा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ एक ठंडी सख्ती थी। उसने तेजी से आगे बढ़कर एक एयर होस्टेस को पकड़ लिया और उसके गले पर चाकू रख दिया। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये प्लेन अब हमारे कब्जे में है। पूरे विमान में सन्नाटा छा गया। कुछ ही सेकंड में बाकी 4 लोग भी खड़े हो गए, हथियार निकाल लिए और पूरे केबिन में दहशत फैल गई। बच्चे रोने लगे, औरतें कांपने लगीं और आदमी समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। कॉकपिट का दरवाजा खटखटाया गया और पायलट को बंदूक की नोक पर आदेश दिया गया, प्लेन को लाहौर ले जाओ। पायलट समझ चुका था, अब यह सिर्फ एक फ्लाइट नहीं रही, ये एक जंग बन चुकी थी। भारत में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को खबर मिली। दिल्ली में हड़कंप मच गया। सरकार, सुरक्षा एजेंसियां सब एकदम अलर्ट पर आ गए। लेकिन हाईजैकर्स के इरादे साफ थे। वे किसी भी कीमत पर अपना मिशन पूरा करना चाहते थे। प्लेन को पहले अमृतसर में उतरने की अनुमति मिली। यह एक मौका था भारतीय एजेंसियों के पास प्लेन को रोकने का, यात्रियों को बचाने का, लेकिन वक्त बहुत कम था और फैसले भारी। प्लेन अमृतसर में लैंड हुआ, रनवे पर खड़ा था। अंदर बैठे लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर बैठे आतंकियों को शक हो गया। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और तभी उन्होंने अपनी क्रूरता दिखा दी। उन्होंने एक यात्री को पकड़ लिया, एक मासूम इंसान जिसका इस सब से कोई लेना देना नहीं था, और कुछ ही पलों में उसके शरीर पर चाकू चलने लगा। खून, चीखें और खामोशी। उसकी लाश पूरे केबिन के बीच छोड़ दी गई ताकि हर कोई समझ जाए कि अब यह खेल नहीं है, यह मौत का सौदा है। यह दृश्य देखकर हर किसी की रूह कांप गई। उधर बाहर भारतीय अधिकारी अभी भी फैसला लेने में उलझे हुए थे। समय निकलता जा रहा था और वही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। आखिरकार हाईजैकर्स ने पायलट को आदेश दिया, उड़ाओ इसे, और प्लेन फिर आसमान में उठ गया। यह मौका जो भारत के पास था, अब हमेशा के लिए चला गया। अब यह प्लेन भारत के हाथों से निकल चुका था। लाहौर, फिर दुबई और आखिरकार अफगानिस्तान का कंधार, तालिबान के कब्जे वाला इलाका जहां कानून नहीं था, सिर्फ बंदूक का राज था। कंधार एयरपोर्ट पर प्लेन को घेर लिया गया, लेकिन यह घेराव बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक खामोश निगरानी थी। अब भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल था, 170 जिंदगियां या आतंकवाद के आगे झुकना। हाईजैकर्स ने अपनी मांग रखी, भारत की जेलों में बंद कुछ खतरनाक आतंकियों को रिहा करो, वरना हर दिन एक लाश गिरेगी। दिल्ली में मीटिंग्स चल रही थीं। सरकार, इंटेलिजेंस एजेंसियां, सेना सब एक ही सवाल में उलझे थे, क्या करें? एक तरफ देश की इज्जत, दूसरी तरफ मासूम लोगों की जान। उधर प्लेन के अंदर हालात और भी खराब होते जा रहे थे। खाना कम हो रहा था, पानी खत्म हो रहा था, लोग बीमार पड़ने लगे थे, और सबसे बड़ी चीज, डर। हर पल ये डर कि अगला नंबर किसका होगा। कुछ लोग अपने परिवार वालों को याद कर रहे थे, कुछ भगवान को, और कुछ बस खामोश बैठे थे, जैसे उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी हो। दिन बीतते गए, 1, 2, 3, 4। हर दिन एक सदी जैसा लग रहा था। आखिरकार भारत सरकार ने फैसला लिया, 3 खतरनाक आतंकियों को रिहा किया जाएगा। बदले में यात्रियों की जान बचाई जाएगी। यह फैसला आसान नहीं था,
लेकिन शायद यही एक रास्ता बचा था। जब यह खबर कंधार पहुंची, हाईजैकर्स के चेहरों पर पहली बार संतोष दिखा। आखिरकार वह दिन आया। भारत से एक विशेष विमान कंधार पहुंचा, जिसमें वो 3 लोग थे जिनके लिए यह पूरा खेल खेला गया था। डील पूरी हुई, आतंकियों को छोड़ा गया और बदले में एक एक करके यात्रियों को रिहा किया जाने लगा। जब लोग प्लेन से बाहर निकले, उनके चेहरे पर राहत थी, लेकिन आंखों में वो डर हमेशा के लिए बस चुका था। यह सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, यह एक सबक था कि आतंकवाद सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि दिमाग, रणनीति और समय से भी लड़ा जाता है। इस ऑपरेशन ने दिखा दिया कि कभी कभी सबसे बड़ी हार वो होती है जब आपको झुकना पड़ता है, और सबसे बड़ी जीत वो होती है जब आप इंसानियत को बचा लेते हैं। लेकिन इस कहानी का असर यहीं खत्म नहीं हुआ। जो आतंकवादी छोड़े गए, उन्होंने आगे चलकर और भी बड़े हमलों की नींव रखी। यानी उस दिन लिया गया फैसला सिर्फ उस पल के लिए सही था, लेकिन भविष्य के लिए एक नई चुनौती बन गया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते, कुछ युद्ध आसमान में होते हैं, जहां गोलियों से ज्यादा फैसले मारते हैं। जय हिंद।